लेते हैं, कोई वहाँ बैठ के पियेंगे, तब उनका पीछे पीछे तो कोई आदमी नहीं जाएगा ना। तो भीख मांगेंगे, इसीलिए तो अपने खाएंगे, कहाँ से खाएंगे बताइए। देखिए बहुत दिक्कत होगा सर, 3 गो मेरा बेटी है, अपना अपना ससुराल चल गया, हम कमाने नहीं सकेंगे, अब होटल में नहीं कमाएंगे सर तो हम कैसे कहाँ से हम खिलाएंगे। जेसीए स्टेडियम में वनडे मैच है 30 नवंबर को, उसके आसपास जितनी भी दुकानें हैं जिसमें लोगों का रोजगार चल रहा है, उसमें बाकायदा होल्डिंग नंबर भी है, नगर निगम की परमिशन भी है। अब उन दुकानों को तोड़ा जा रहा है तो उन लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि रोजगार का एक साधन है, लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दराज इलाका है, ऐसे में दुकान जो चलती हुई दुकान है उसको क्यों तोड़ा जा रहा है, ये उनका कहना है। अब देख लीजिए ये भीड़ लगी हुई है, इतने सारे स्टाफ हैं, ये सारे जो हैं ये सारे लोग यहीं काम करते हैं, रोज कमा कर घर ले जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। बेहतर होता कि इनको लगने ही ना दिया जाता, लेकिन किसी की लगी लगाई दुकान को तोड़ना ये अपने आप में ठीक नहीं लगता है। बहरहाल देखिए बुलडोजर स्टार्ट हो चुका है, प्रशासन पुलिस के साथ है, जाहिर है डंडा भी तैयार है और कोई सामने नहीं आ रहा है कि आखिर उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर है तो वो दिखाए, ये नहीं दिखा रहे हैं लोग। बहरहाल ये तस्वीरें हैं जेसीए स्टेडियम के आसपास बनी हुई जितनी भी दुकानें हैं, संभवतः उनको तोड़ा जाएगा। लोगों के विरोध, आंसुओं के सैलाब के कारण जेसीए स्टेडियम के सामने की ये दुकान बच गई। जी हाँ, हमारे सामने ही बुलडोजर वापस निकल गया। एक व्यक्ति को लोगों ने चिन्हित भी किया और ये आरोप लगाया कि ये वही व्यक्ति है जिसने यहाँ बैठकर जानबूझ के शराब पी। आरोप ये है कि इसको जानबूझकर किसी ने भेजा था ताकि तुम शराब पियोगे, हम लोग उसी वक्त पहुंचेंगे और उसी बहाने ये दुकान तोड़ देंगे। बंद कमरे में अधिकारी जब किसी बड़े आयोजन को लेकर बैठक करते हैं तो वहाँ ये कहा जाता है कि अतिक्रमण हटा देना चाहिए, लेकिन उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए, ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। बहरहाल मीडिया के कैमरों ने आज इस रोजगार को टूटने से बचा लिया। इसमें 22 लोग काम करते हैं, उन्होंने फिलहाल राहत की सांस ली है। एक महिला ने रोते रोते क्या क्या कहा है, आइए आप भी सुनिए। पता है, देखिए आ गया सामने, हम लोग बहुत कोई काम, देखिए इतने परिवार हम लोग काम करते हैं। हाँ, नहीं भागेंगे सर, 22 जन हम लोग काम करते हैं। क्या दिक्कत हो जाएगा? देखिए बहुत दिक्कत होगा सर, 3 गो मेरा बेटी है, अपना अपना ससुराल चल गया, हम कमाने नहीं सकेंगे, अब होटल में नहीं कमाएंगे सर तो हम कैसे कहाँ से हम खिलाएंगे, अपने खाएंगे, कहाँ से खाएंगे बताइए। तो भीख मांगेंगे, इसीलिए तो आतंकवादी बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, चोर बन जाता है, इसीलिए बनता है। कोई कमाने खाने वाला देखिए नहीं सकता है तो क्या करेगा सर, ऐसे में क्या करेगा, बंदूक धरेगा, क्या करेगा बताइए। सुन लिया आपने, ये जो महिला है इसके आंसू बता रहे हैं कि गरीब किस तरह की जिंदगी जीता है। हर वक्त उसका दिल डरता और कांपता रहता है कि कब कोई आकर उसके रोजगार को उजाड़ देगा। झारखंड में सब कुछ है, झारखंड में बड़ी संभावनाएं हैं, अधिकारी भी बहुत ज़हीन हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं, लेकिन कम से कम किसी का झोपड़ा, किसी का रोजगार उजाड़ते वक्त थोड़ा सोच लिया करें, पहले वैकल्पिक व्यवस्था करें या फिर इस तरह की दुकानों को लगने ही न दें। ये दुकान सिर्फ रोजगार पैदा करने का साधन नहीं होती है, हम आप भी यहाँ पर आकर खाते पीते रहते हैं आम दिनों में। खाली जमीन है, जाहिर लोग यहाँ बस जाते हैं, नगर निगम बाकायदा उसको रजिस्ट्रेशन भी करता है, उसका होल्डिंग नंबर भी जारी करता है, फिर आप कहते हैं कि आप इल्लीगल हैं। बहरहाल एक दुकान तो बची है, लेकिन आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैमरामैन अभय के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।